एक दफा का जिक्र है कि एक हलचल मचाने वाले शहर में 3 चोर जैक, मार्को और लिली थे। इनमें से हर एक चोरी में अपनी चालाकी की महारत के लिए बदनाम था, लेकिन उनकी राहें एक भयानक शाम तक कभी नहीं गुजरी थी। ये एक सर्द और बारिश की रात थी जब उनकी तकदीर एक इंतहाई गैर मुतवक्के तरीके से जुड़ी हुई थी। जैक, मार्को और लिली सभी ने आज़ादाना तौर पर मिस्टर हैरिंगटन नामी एक अमीर और मगरूर आदमी को निशाना बनाया था, जो अपनी अजीम हवेली में बहुत ज्यादा सोना और रकम जमा करने के लिए जाना जाता था। हर चोर हफ्तों से इसे लौटने की मंसूबाबंदी कर रहा था और इत्तेफाक से वो सब इसी तूफानी रात को हवेली पहुंच गए। जब वो चोरी छुपे हवेली में दाखिल हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी कोशिशों में अकेले नहीं हैं। उनकी इब्तिदाई हैरत ने जल्द ही तजस्सुस को रास्ता दिया और एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होने के बजाय उन्होंने मिस्टर हैरिंगटन की दौलत को ज्यादा मुअस्सिर तरीके से चुराने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। उन्होंने हवेली पर कामयाबी के साथ छापा मारा, सोने की सलाखें, जेवरात और नकदी के ढेर लूट लिए, अपने थैले भर कर किनारा तक गए। तीनों ने तेजी से फरार इख्तियार किया और ताक़ुब करने वाले हुक्काम से बचने के लिए करीबी जंगल में गायब होने का फैसला किया। ताहम जैसे ही वो घने जंगल के कल में पहुंचे, तीनों चोरों में तनाव बढ़ने लगा। हर एक चोरी शुदा खजाने का ज्यादा अहम हिस्सा चाहता था, जिसकी वजह से इसको तकसीम करने के तरीके के बारे में गर्मा गर्म बहस हुई। ये समझते हुए कि उन्हें कोई हल आसानी से नहीं मिलेगा, उन्होंने एक नया मंसूबा बनाया। चोरों ने थैले खोलने का फैसला किया और सारा लूटा डाला ताकि वो देख सकें कि वो क्या ले गए। उन्होंने इस्तेदलाल किया कि फिर वो दौलत को इसकी समझी जाने वाली कीमत की बुनियाद पर तकसीम कर सकते हैं। जंगल में आरजी कैंप फायर के साथ उन्होंने अपने माल गनीमत का जायजा लेना शुरू किया। जब उन्होंने सोना, जेवरात और रकम रखी तो एक पुरस्कार बूढ़ी औरत के अचानक नमूदार होने से वो चौंक गए। वो साए से निकली और धीमे लहजे में बोली, तुम खजाने पर क्यों झगड़ रहे हो? मेरे पास तुम्हारे लिए कोई खास खजाना है, क्या तुम्हें यह खजाना चाहिए? चोर उसकी अचानक शक्ल और हिकमत के अल्फाज से हैरान रह गए। जैक, मार्को और लिली ने एक दूसरे की तरफ देखा और इस बात में सर हिलाया और फिर बूढ़ी औरत की तरफ मुतवज्जे हुए। उन्होंने आजिज़ी के साथ इससे अपने अजीब व गरीब जंगल में गहरे अलग थलग घर में रहने की इजाज़त मांगी। बूढ़ी खातून उन्हें रहने देने पर राजी हो गई और यहाँ तक कि उन्हें जिंदगी में एक नया रास्ता तलाश करने में मदद करने की पेशकश की। चोरों ने अगले दिन वापस करने का वादा करते हुए अपने चोरी शुदा लूटे हुए थैले बूढ़ी खातून के हवाले कर दिए। अपने दिलों में शुक्रगुजारी के साथ वो इसका घर छोड़कर करीबी गांव की तरफ चल पड़े। ताहम चोरों की इतनी इसला नहीं थी जितनी के नजर आती थी। उन्होंने एक दूसरे को धोखा देने का मंसूबा बनाया। उन्होंने एक ही रंग के 3 एक जैसे थैले खरीदे और इनमें लूट मार के बजाय पत्थर भरे। रात के आखिरी पहर वो बूढ़ी औरत के घर वापस आए और थैलों का तबादला करते हुए पत्थर से भरे थैलों को उनकी असली लूट की जगह पर रख दिया। बूढ़ी औरत, जिसने उनकी चालों का अंदाजा लगा लिया था, अपना खेल खेला। उसने उनके थैलों की जगह पत्थरों से भरे एक जैसी थैलियों से बदल दिए, जिससे चोरों को कोई ज्यादा समझदार नहीं रहा। जब चोर अगले दिन वापस आए तो उन्होंने बगैर किसी शक व शुबा के उनका बैग ले लिया। उन्हें खोलने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि बूढ़ी खातून ने उन्हें बहुत ज्यादा मारा है। मायूस और खुश हुए, आखिरकार वो समझ गए कि बूढ़ी औरत ने उन सब को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने बूढ़ी खातून से पूछा कि सोना कहाँ है। उसने जवाब दिया कि मैंने ये सोना गरीबों को दिया है और मुझे मालूम है कि आपने ये सोना एक घर से चराया है, इसलिए दोबारा ऐसा मत करना। गुस्सा, नाराजगी महसूस करने के बजाय उन्होंने उसकी हिकमत और इस सबक को तस्लीम किया जो उसने उन्हें सिखाया था। आखिर में चोरों ने शिकायत न करने का फैसला किया और न ही कोई फायदा हासिल किया। उन्होंने बूढ़ी खातून के घर को छोड़ दिया, ये जानते हुए कि उन्होंने सोने से कहीं ज्यादा कीमती चीज का तजुर्बा किया है, आजिज़ी और ईमानदारी की अहमियत का सबक। और इस तरह जैक, मार्को और लिली अपने अलग अलग रास्ते चले गए। अक्लमंद बूढ़ी औरत के साथ उनकी मुलाकात से हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने अपनी जराइम की जिंदगी को तर्क कर दिया और नए रास्तों का पीछा किया। इज्जत और दियानतदारी के साथ जिंदगी गुजारने का अज़्म किया। इस पुरस्कार औरत की याद को पाला जिसने उन्हें जिंदगी में हकीकी दौलत तलाश करने का एक मुख्तलिफ रास्ता दिखाया था।